जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम पॉलिटेक्निक में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और आपका पेपर 1 महीने के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग से बता देना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आज से हम लोग डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का लेक्चर आएगा। यदि आपका प्यार इस वीडियो में बना रहा, ठीक है, तो डेली आपका 3 वीडियो पड़ेगा लगातार 1 महीना, ठीक है। 1 माह आप लोग मेरा साथ दीजिए और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज हम नहीं दिलवाएं तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर आदि कॉलेज जो टॉप 10 में आते हैं, ठीक है, उसमें दाखिल हम दिलवा करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे बात बताएंगे, काउंसलिंग किस तरह करेंगे कि वह कॉलेज मिल जाए, सब आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, नंबर अधिक से अधिक लाने का कोशिश कीजिए। काउंसलिंग हम कर देंगे, ठीक है। हम अपने सिस्टम के माध्यम से आप लोग का काउंसलिंग करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलेगा। आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ेंगे। लेकिन यह आपका जो है फिजिक्स है, तो फिजिक्स में यदि आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं तो केमिस्ट्री और मैथ दोनों का भी वीडियो बनेगा, ठीक है। मैथ का फिलहाल तो बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको फ़ोन में ही इसकी रिकॉर्डिंग से ही काम चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल है तो बोर्ड पर पढ़ाने से ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। आज मापन में उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 4270 में कोटिमान है। कोटिमान संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि कोटिमान संख्या किसे कहते हैं, तो कोटिमान संख्या आप लोग क्या बताएंगे। 10 पे पावर चाहे कुछ भी हो, 10 पे पावर मान लेते है, ठीक है। 10 पे पावर उपस्थित घातों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोटिमान संख्या कहते हैं। 10 पे उपस्थित घातों की संख्या को क्या कहते हैं, कोटिमान संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं तो इसका कोटिमान संख्या कैसे निकालेंगे, तो 4270 है, इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा, 4.27 और गुणते हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर कितना, 1 2 3, ठीक है, 10 पे पावर 3। लेकिन बाबू आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, बी जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, ठीक है, आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। अरे सर कैसे गलत हो गया, समझ में नहीं आया। 10 पे पावर 3 ही होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा ना। तो इसको दूर करते हैं। इसको दूर कैसे करते हैं, चलिए आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको रब करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोटिमान संख्या यदि 3.16 से बड़ा होता है, तब 3.16 से बड़ा होता है तो उसके घातों की संख्या में हम क्या करते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, 1 की वृद्धि कर देते हैं, प्लस 1 जोड़ देते हैं। उसके घातों की संख्या में क्या करते हैं, 1 हम जोड़ देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा आपका। 4.27 गुणे 10 पे पावर कितना था आपका, 3 था, यानी कि इससे बड़ा है, इससे बड़ा है आपका यह तो बड़ा है ना। 1 मिनट, यह बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है किससे, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 4। आप लोग का दिमाग सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। आगे चलें, समझ में आया कि नहीं आया। यदि आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इतना काम बस करना है, ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिखे, बस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसका अच्छा फिनिशिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब फिनिशिंग यानी कि सुंदर दिखने लगता है, ठीक है। इसका सार्थक अंक अधिक है, ठीक है, सार्थक अंक अधिक होने के कारण, ठीक है, या इसका आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर होगा बाबू, बता देना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा कि इसका सार्थक अंक अधिक हो जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2015, 17, 19 में। ठीक है, तो आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, नहीं सही तो है, बस आगे चलते हैं। क्या है, पिछटर त्रुटि का कारण है। ठीक है, पिछटर त्रुटि का कारण है पेच का सिरा घिस जाना। ठीक है, पेच का जो सिरा है घिस जाना, या पेच का डिभरी में ढीला हो जाना। डिभरी, आप लोग डिभरी जानते हैं, डिभरी में ढीला हो जाना, और असमान चूड़ी अंतराल, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? यह आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मतलब कुछ करना नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा यह। ठीक है, तो पेच का सिरा घिस जाना, पेच का ढिबरी में ढीला हो जाना, असमान चूड़ी अंतराल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा यह आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा यह जरूर बताइए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेच का ढिबरी में ढीला हो जाना। ठीक है, पिछटर त्रुटि का कारण है कि पेच का ढिबरी में ढीला हो जाना। आगे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है यह, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि कार्य आप लोग जानते होंगे, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन, कि जूल होता है कि अर्ग होता है? बताइए क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो होता है न्यूटन, डाइन, जूल, अर्ग। इन चारों में से क्या होता है? तो इन चारों में से होता है मेरा बाबू, क्या होता है? तो आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, अर्ग। ठीक है, अर्ग जो होता है सीजीएस मात्रक होता है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। सार्थक अंक आप लोग पता कर लीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो कमेंट तुरंत कीजिए, सर जी सार्थक अंक पर एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, सार्थक अंक पर एक वीडियो बना देंगे हम, क्योंकि सार्थक अंक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंक पर एक वीडियो हम बना देंगे। सार्थक अंक क्या कह रहा है कि 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो बाबू एक बात बता देना चाहते हैं कि सार्थक अंक में 10 पे पावर चाहे कितना भी हो, 10 पे पावर चाहे कितना भी हो, 10 पे पावर चाहे कितना भी हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है सार्थक अंक में। सार्थक अंक में 10 पे पावर चाहे कितना हो भी घात हो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या होगा सर इसका? तो हम लोग जानते हैं सार्थक अंक के लगभग 8-10 नियम हैं। इस नियम को आप लोग जानते होंगे तो सार्थक अंक बता देंगे इसमें कितना है। ठीक है, तो 0.310 है। ठीक है, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है, शून्य हो या अशून्य हो, वह सभी के सभी सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है, चाहे वह दशमलव में हो, चाहे वह शून्य हो या अशून्य हो, वह सभी सार्थक अंक होते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना तो आपको जान गए होंगे, लेकिन और भी हम बता देना चाहते हैं कि यहीं पर थोड़ा सा और ज्ञान की बातें हैं। मान लेते हैं यही मेरा 0.0210 होता, तो इसमें सार्थक अंक कितना होता? तो हमने क्या बताया है? हमने यही बताया है कि दशमलव के बाद चाहे जितना भी अंक हो, वह मेरा शून्य हो या अशून्य हो, वे सभी के सभी सार्थक अंक होते हैं। लेकिन बाबू दशमलव के तुरंत बाद यदि शून्य संख्या आए, उसके बाद से अशून्य संख्या आए, तो दोनों
यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि मान लेते हैं यहाँ मेरा दशमलव है, ठीक है, यहाँ मेरा दशमलव संख्या है, तो दशमलव के बाद यदि शून्य संख्या आता है, फिर उसके बाद से अशून्य संख्या आता है, तो इस अशून्य अंक से हम लोग, इस अशून्य अंक से यानी कि यहाँ से हम लोग काउंटिंग करना चालू करेंगे कि हमारा शून्य संख्या कितना है, तो शून्य संख्या हमारा 3 होगा, ठीक है। तो इसके कई नियम होते हैं, लगभग 5-6 नियम, 8 हाँ लगभग 8 नियम के से कम नहीं होंगे, ठीक है। जब हमने पढ़ा था तो लगभग 8-10 नियम पढ़े थे, तो 8-10 नियम होते हैं इसके, तो आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो एक बार कहिएगा, तो इस पर फिलहाल एक पर्सनल वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। 10 पे पावर चाहे कि 9 भी संख्या हो, सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या है कि गोली की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि क्या होगी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं आयतन भी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, होता है कि नहीं होता है। यह मेरा फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है किसका, गोले का आयतन का। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 यह 3 है, 4/3 पाई आर क्यू। यह तो समझ में आ गया और यह याद रखे रहिएगा, क्योंकि जब आप लोग मैथ में लगाएंगे गोला वोला तो उसमें आपको ज़्यादा यह फायदा करेगा। तो आपका फार्मूला होता है आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। आयतन भी में प्रतिशत त्रुटि जो होता है वह 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि होता है। तो 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है आपका, 1 दिया है बाबू, तो 3% हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है उसको देख लेते हैं। तो दिया है वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव का एमकेएस पद जो होता है आपका वोल्ट होता है, ठीक है। आपका वोल्ट होता है, ऑप्शन नहीं लिखेंगे का, 1 मिनट, ABCD आप लोग समझ लीजिएगा, ABCD ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। आगे चलते हैं, दूरी का मात्रक नहीं है, क्या, दूरी का मात्रक नहीं है। तो दूरी का मात्रक नहीं है कौन सा, दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन की फुट। देखिए बाबू, मीटर भी हमारा दूरी का मात्रक होता है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक होता है, फुट जो नापते हैं, फुट में नापे हैं, नहीं कहते हैं कि जाओगे देखोगे कितना फुट का है, तो वो भी मेरा दूरी का मात्रक है। लेकिन है जो आपका न्यूटन दिया है ये हमारा दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ठीक है। अब इसके हम आगे चलते हैं, आगे क्या है उसको जान लेते हैं, ठीक है। आगे है मेरा बल का सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है बल का सीजीएस मात्रक क्या है, न्यूटन, किलोग्राम, डाइन कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका बल का सीजीएस जो सबसे छोटा मात्रक होता है वह होता है मेरा डाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया सार्थक अंक का, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया 0.060550, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सार्थक अंक, ठीक है, सार्थक अंक कितने होंगे। तो वही क्वेश्चन अभी को बताए हैं कि दशमलव के बाद मेरा क्या है, शून्य संख्या है, उसके बाद से मेरा सभी के सभी किस में है, अशून्य संख्या है, उसमें उसके बाद से सभी के सभी कितना है, अशून्य संख्या है। देख लीजिए यह मेरा क्या है, यह अशून्य संख्या है कि नहीं है, यह मेरा अशून्य संख्या है, और इधर जितना भी है वह मेरा शून्य संख्या है, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद, ठीक है, सभी शून्य संख्या हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर डी अभी को समझाएं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा।
यदि बाबू नहीं जानते होंगे, 7 अंक की जो नियम जो है उसको नहीं जानते होंगे तो एक बार ज़रूर बताइएगा, हम इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि वर्नियस कैल्पियस का अल्पतम मान क्या होता है? तो 0.002 होता है, 0.002 होता है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? मीटरी होता है कि एमकेएस होता है कि ब्रिटिश होता है कि भारतीय होता है? तो लीटर जो होता है आपका, लीटर का किस पद्धति का मात्रक होता है? तो मीटरी का। ठीक है, मीटरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है किस में? सीजीएस में कि एफपीएस में? एफपीएस एक मात्रक होता है, ठीक है, कि एसआई में कि एमकेएस में? बताइए कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है किस में? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एसआई में। ठीक है, एसआई में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे चलें। समझ में नहीं आया है? एम्पियर जो है, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन एम्पियर किस पद्धति का है? एमकेएस पद्धति का है कि सीजीएस पद्धति का है कि एसआई पद्धति का है कि एफपीएस पद्धति का है? तो मेरा किस पद्धति का है? एसआई पद्धति का है। आगे चलें, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपके पास स्क्रू होता है, स्क्रू कसने वाला, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप लोग पेच जानते हैं, पेच पर काम करता है। डायरेक्ट आप लोग आंसर लगाइएगा पेच पे। ठीक है, पेच आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था, पेच। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं बाबू? एक प्रकाश वर्ष में 10 पे पावर 22। इसको याद रख लीजिएगा। क्या कीजिएगा? याद रख लीजिएगा, 10 पे पावर 22 होता है। 10 पे पावर 22। एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 10 पे पावर 22। आगे चलते हैं। केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन का जो मात्रक होता है ताप होता है। केल्विन किस राशि का मात्रक होता है ताप का? यह तो छोटा छोटा बच्चा जानता है, जो 9वीं में पढ़ता होगा वो भी जानता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 10 पे पावर 4। कितनी होती है? 10 पे पावर 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया है? तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। यह क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है आपको? ठीक है, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं? तो बस आप लोग बताइए, 1 माइक्रोन में कितने, 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितना होता है? 10 पे पावर -6 होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10 पे पावर कितना होता है? -10। 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 10 पे पावर 10। ठीक है, 10 पे पावर 10 मीटर होता है। जिसमें भी नापना चाहेंगे उसमें नाप सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। यदि कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको हम नंबर दे देते हैं 98 1 मिनट 98 38 60 55 92। ठीक है, सॉरी 92 है। 98 38 60 55 92। इस पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप लोग बिना हिचकिचाहट के आप लोग मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, हम तुरंत बताएंगे। तो आपका ज़्यादा समय हम नहीं दे पाए हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक का हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक जो पढ़ते हैं
उनका सिलेबस भी पूरा करवाना है, इसलिए आपका समय नहीं दे पाए हैं। लेकिन 1 महीना बाबू हम आपको पूरा का पूरा समय देंगे, ठीक है। 1 महीना पूरा समय देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस 1 महीना मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरा फाड़ कर आएंगे। जितना भी आएगा आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस भी पूरा करवाना था और इंटर का भी और 10th का भी, ठीक है। 10th और क्लास 12th का देखिए हम कितना वीडियो बनाते हैं, क्लास 10th का, क्लास 12th का। और पॉलिटेक्निक में यदि आप लोग दाखिल हो जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तीनों का मैथ, 10 का मैथ, 12 का मैथ, ठीक है। ये 2 पेपर बनता है, तो इस चैनल पर नहीं बनता है, ठीक है। अलग अलग चैनल है, अलग अलग नाम से, तो उसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आपके लिए 1 महीना पूरा जी जान लगा देंगे। 1 महीना का समय है, तो 1 महीने में आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। कमर कस लीजिए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अब से पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।